प्रियो, आज का हमारा विषय है शैतान के संबंध कौन है। प्रियो, आज हम इस संसार के मसीह लोगों से अगर हम पूछे आप किसके संबंध हो, शैतान के संबंध हो या परमेश्वर पिता के संबंध हो, वह क्या कहते हैं? हम परमेश्वर पिता के संबंध हैं। लेकिन वह किसके कार्य को कर रहे हैं? शैतान के कार्य को कर रहे हैं। तो आज हम इसी बातों को जानेंगे कि शैतान के संबंध कौन है, वह कैसे कार्य को कर रहे हैं। इनके बारे में यीशु मसीह एक अच्छी बात बाइबल में कह रहे हैं। इस विषय को हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44वां वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वह जब वह झूठ बोलता तो तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। बस प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। इस वचन में यीशु मसीह पहले शताब्दी के लोगों को कह रहे हैं तुम अपने पिता शैतान की ओर से और उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रियो, यहाँ पर सिर्फ पहले शताब्दी के लोगों को ही नहीं बल्कि इस संसार पर जितने सारे लोग वचन को बताते हुए शैतान के कार्य को जो करते हैं उन सारे लोगों के बारे में यह बातें लागू होती हैं। मतलब जो उसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जो उसके कार्य को करते हैं, वह किसके संबंध है? शैतान के संबंध है। और वे क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं और वह अपने स्वभाव से झूठ बोलते हैं। मतलब शैतान के संबंध कैसे रहते हैं? झूठ बोलते हैं, बहुत सारे पाप को करते हैं। वह सारे लोग शैतान के संबंध है क्योंकि वह आरंभ ही से धोखा देने वाला है। फिर हम आदि में देखें तो आदम हव्वा को शैतान ने बहकाया है। शैतान को बहका के मतलब शैतान ने अपनी मीठी बातों के द्वारा उनको फल का लालच दिखाकर उनके साथ पाप करवाया। मतलब वह धोखा देने वाला। उनके संबंध कैसे है? वह भी धोखा देने वाले। तो प्रियो, बाइबल में एक संदर्भ को हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12 वचन। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। फिर इस वचन में कैन के बारे में बात की जा रही है। कैन आदम हव्वा का पहला पुत्र था और हाबिल भी आदम हव्वा के दूसरे पुत्र थे। इन दोनों ने परमेश्वर पिता के लिए भेंट चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर पिता ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और कैन के भेंट को परमेश्वर पिता ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि हाबिल कैन से अधिक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर पिता के लिए भेंट चढ़ाया। इसीलिए परमेश्वर पिता ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस कारण कैन अपने भाई से बैर करके उन्हें मार डाला। मतलब कैन किसके संबंध हुआ? और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। मतलब कैन किसके संबंध हुआ? शैतान के संबंध हुआ क्योंकि वह अपने भाई पर क्रोध रखते हुए को मार डाला। अपने भाई के बारे में यदि हम बुरा सोचेंगे तो हम किसके संबंध कहलाएंगे? शैतान के संबंध ही कहलाएंगे। तो शैतान मनुष्य को अपनी ओर कैसे आकर्षित करता है, इस विषय को भी हम बाइबल में से देखेंगे। हबक्कुक पहला अध्याय 15 और 16 वचन। वह उन सब मनुष्य को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मगन है। इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है। फिर इस वचन में क्या बताया जा रहा है कि शैतान मनुष्य को अपने जाल में कैसे फंसाता है? वह उन सब मनुष्य को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटकर और महाजाल में फंसा लेता। इस कारण वह आनंदित और मगन। प्रियो, शैतान मनुष्य को क्या करता है? बंसी से पकड़कर उठा लेता और अपने महाजाल में फंसा लेता। आज शैतान मनुष्य को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर? आज हम यदि किसी चीज को चाहते हो या किसी व्यक्ति को हम पसंद करते हो तो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। ऐसे संदर्भ को हम बाइबल में देखते हैं। यीशु मसीह जब उनकी मृत्यु के बारे में जब वे जानकारी दे रहे थे तो 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने उठकर कहा कि प्रभु, तुम पर ऐसा कभी ना होगा। मतलब शैतान पतरस के द्वारा यीशु मसीह को गिराना चाहे, लेकिन वह उनके जाल में वे नहीं फंसे। मतलब शैतान क्या करता है? जिसको हम ज्यादा चाहते हो, जिस चीज को हम चाहते हो, शैतान हमारी कमजोरी पर ही व्यवहार करता है।
प्रियो, आज मनुष्य ज्यादा धन के लालच में पागल हो रहा है। इसीलिए शैतान क्या कर रहा है, धन के द्वारा, पैसों के द्वारा मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने जाल में फंसाकर वह बहुत आनंदित और मगन हो रहा है, क्योंकि शैतान का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो परमेश्वर पिता के संबंध है, जो परमेश्वर पिता के कार्य को कर रहा है, उन सारे लोगों को परमेश्वर पिता से दूर करे। तो आखिरकार शैतान ऐसा क्यों कर रहा है, इस विषय को भी हम देखेंगे। इब्रानियों पहला अध्याय 14 वचन। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। सेवा करने को भेजी जाती है। फिर इस वचन में परमेश्वर पिता ने हमारी सेवा टहल करने, मतलब हमारी सेवा करने के लिए सारे स्वर्गदूतों को, करोड़ों स्वर्गदूतों को परमेश्वर पिता ने बनाया है। उनकी आज्ञा के द्वारा हमारी सेवा करने के लिए परमेश्वर पिता ने बनाया, और स्वर्ग को भी परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बनाया। इसीलिए शैतान के मन में ऐसा बुरा विचार आया, और वह ऐसा बुरा विचार आने के कारण ही परमेश्वर पिता ने उसे स्वर्ग से निकालकर उसे अंधेरे कुंडों में डाल दिया। परमेश्वर पिता के द्वारा ही उसे इस पृथ्वी पर छोड़ दिया गया, थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया। तो इस पृथ्वी पर आने के बाद वह क्या कर रहा है, सारे मनुष्य को महाजाल में फंसा ले रहा है। प्रियो, हमने आदि में देखा है कि आदम हव्वा को पाप में गिरा दिया, और कैन भी शैतान के संबंध बन गया। और उसी प्रकार लूत के समय में, नोहा के समय में, ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी तक सारे लोग शैतान की ओर आकर्षित हो गए हैं। इसीलिए शैतान के संबंध जो है वह पाप करते हैं और वह नाश किए जाएंगे। प्रियो, इस वचन में क्या बताया जा रहा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। मतलब स्वर्गदूतों को केवल परमेश्वर पिता ने हमारी सेवा करने के लिए बनाया, इसीलिए शैतान के मन में ऐसा बुरा विचार आया है। उसी प्रकार हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 14 और 15 16 वचन। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। प्रिय, इस वचन में यहूदा इस्करियोती के बारे में बात की जा रही है। प्रिय, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के शिष्यों में से एक शिष्य था। प्रिय, यीशु मसीह जहाँ प्रचार करते थे वहाँ ये थे, लेकिन फिर भी वह पैसों के लालच में पड़कर यीशु मसीह को पकड़वाना चाहा। प्रिय, यहाँ शैतान यहूदा इस्करियोती को अपने जाल में फंसा लिया है। इसीलिए वह धन के लालच में केवल 30 चांदी सिक्के के लिए यीशु मसीह को पकड़वाना चाहा। और जब वे यीशु मसीह को पकड़वाते थे तब उनका हृदय परिवर्तन हो जाता, वह परमेश्वर पिता को जान जाते थे। जानने के बाद वे वचन प्रचार ना करते हुए अपने आप को हानि करके वह मर जाते हैं। तो वह किसके संबंध कहलाए? शैतान के संबंध कहलाए। एक और वचन को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 और 9 10 वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान ही की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों के नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। 10वां वचन भी पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। भाई से प्रेम नहीं रखता। फिर इस वचन में क्या बताया गया है? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से। फिर पाप मतलब व्यवस्था का विरोध ही पाप होता है। परमेश्वर पिता ने जो जो आज्ञाओं को हमें दिया है वह ना माने तो वह पाप ही कहलाएगा। और जो पाप करता है वह किसके संबंध है? शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जो पाप कर रहे हैं उन सारे लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि जो शैतान की जाल में फंसे हैं उन सारे लोगों को उनके समीप लाए। जो कोई परमेश्वर के कार्य को करता है, जो उनकी इच्छा पर चलता है, जो उनकी आज्ञा को मानता है, वह पाप नहीं करता। फिर बाइबल में हम बहुत से भक्तों को देखते हैं जिनको शैतान ने बहकाया है। अय्यूब के बारे में भी देखते हैं। अय्यूब को भी शैतान ने बहुत सारे कष्ट दिए, फिर भी वह परमेश्वर पिता पर स्थिर रहे। उसी प्रकार यीशु मसीह को भी शैतान बहकाने, ऐसे बहुत से भक्तों को जो हम बाइबल में देखते हैं जिनको शैतान ने बहकाना चाहा, फिर भी वह उनके बहकावे में नहीं है।
प्रिय, बाइबल में परमेश्वर पिता ने ऐसी बातों को इसीलिए लिखवाया कि हमें जानकारी देने के लिए, हमें सावधान रहने के लिए परमेश्वर पिता ने शैतान के बारे में पहले से ही लिखवाया कि शैतान की युक्तियाँ क्या है, वह हम पर किस किस युक्तियों को हमें उसकी ओर आकर्षित करता है। इन सारी बातों के बारे में परमेश्वर पिता ने जानकारी दिया, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आज शैतान मनुष्य को 3 अभिलाषाओं के साथ मनुष्य को अपने जाल में फंसा रहा है। पहला, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इन तीनों अभिलाषाओं से आज शैतान मनुष्य को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जो परमेश्वर पिता से जन्मे हैं वह पाप नहीं कर सकते, और जब उनको ऐसे कष्ट आए तो वह उस पर स्थिर रह सकते। प्रिय, जो कोई परमेश्वर पिता से जन्मे है वह शैतान के संबंध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वह परमेश्वर पिता से जन्मे और परमेश्वर पिता के कार्य को कर रहा है। प्रिय, यदि हम परमेश्वर पिता के वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे तो हम शैतान जितने भी कोशिश करें, लेकिन हम उसके जाल में हम नहीं फंसेंगे। इसीलिए हमें युक्तियों को हमें पहचाना है तो हमें बाइबल को पढ़ना है, क्योंकि बाइबल में ही उसकी युक्तियों के बारे में परमेश्वर पिता ने बताया है कि उसकी युक्तियों से हमें कैसे बचना है। इन सारी बातों के बारे में परमेश्वर पिता ने बाइबल में लिखवाया। जो परमेश्वर पिता के संबंध होते हैं वह क्या करते हैं, परमेश्वर पिता के बातों को मानते हैं और वचन को सुनते हैं और ग्रहण भी करते हैं और अनेकों को बताते हैं। लेकिन जो शैतान के संबंध होते हैं वह क्या कहते हैं, हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम करते तो है, लेकिन हमें ऊपर की बातों के द्वारा नहीं, बल्कि हम अपने चाल चलन के द्वारा हमें दिखाना है कि हम परमेश्वर के संबंध है या शैतान के संबंध है। जो कोई शैतान के संबंध होता है वह तो वचन को सुनता है, परंतु वह ग्रहण नहीं करता। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप वचन सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बन सके।